संपूर्ण भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में अद्वैत वेदांत को एक प्रमुख वेदांतिक दार्शनिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी को माना जाता है, किंतु आदिगुरु शंकराचार्य जी से पूर्व गौड़पादाचार्य जी को प्रथम अद्वैत वेदांती माना जाता है। गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद पर भाष्य लिखकर मांडुक्य कारिका भाष्य की रचना की, जिसमें हमें उनके अद्वैत विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। गौड़पादाचार्य जी के शिष्य गोविंदापादाचार्य जी हुए और इन्हीं के महान शिष्य आदिगुरु शंकराचार्य जी हुए। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल प्रांत के नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में शिव गुरु और माता विशिष्टा के यहाँ हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न माता पिता की संतान आदिगुरु शंकराचार्य जी जन्म से ही महान प्रतिभा या अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। कहते हैं कि जब आदिगुरु शंकराचार्य जी केवल 8 वर्ष की अवस्था में थे तो इन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर इन्हें कंठस्थ कर लिया था और लगभग 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर भाष्य लिख दिया था। इन ग्रंथों पर भाष्य लिखने की परंपरा का शुभारंभ आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ही किया। शंकराचार्य जी ने ही सर्वप्रथम गीता को महाभारत नामक महाकाव्य से पृथक कर इस पर भाष्य लिखने की परंपरा का शुभारंभ किया। शंकराचार्य जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें ये प्रमुख भाष्य तो हैं ही, इनके साथ साथ विवेक चूड़ामणि, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी जो हैं उनके प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ हैं। साथ ही भक्ति प्रदान ये जो ग्रंथ हैं जिनमें हमें शंकराचार्य जी के अद्भुत आध्यात्मिक और भक्ति में ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की स्थापना कर संपूर्ण भारत में इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, पूर्व में जो है पुरी की मठ की स्थापना की, जबकि पश्चिम में जो है शारदा मठ की स्थापना की। इन मठों की स्थापना का उद्देश्य आदिगुरु शंकराचार्य जी का भारत में आध्यात्मिक ज्ञान, अद्वैत वेदांत विषयक आध्यात्मिक ज्ञान का संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार कर लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको जागृत करना था। शंकराचार्य जी जो हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि अद्वैत वेदांत विषयक विचारधारा के प्रतिपादक रहे हैं। वेदांत दर्शन का जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि जीव और ब्रह्म के मध्य क्या संबंध है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत विषयक विचारधारा में ये स्पष्ट किया है कि जीव और ब्रह्म जो है तत्वतः दोनों एक ही हैं, वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। शंकराचार्य जी ने जीव और ब्रह्म के मध्य जो है किसी प्रकार के द्वैत का स्वीकार नहीं करते हुए अद्वैतवाद की स्थापना की। अद्वैत वेदांत के मतानुसार एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्ता है और जीव जो है वह स्वरूपतः ब्रह्म स्वरूप ही है और ये जो जगत जो है वह मिथ्या है। शंकराचार्य जी ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि जो अनंत या सहस्त्रों ग्रंथों में जो बात कही गई है उसे मैं केवल आधे श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। शंकराचार्य जी कहते हैं, श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव न अपरः। अर्थात आधे श्लोक के माध्यम से जो करोड़ों ग्रंथों में या जो अनंत शास्त्रों में जो बात कही गई है उसे केवल मैं आधे श्लोक के माध्यम से कहता हूँ कि एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जीव जो है वह ब्रह्म स्वरूप ही है और यह जगत जो है मिथ्या है।
इस प्रकार तत्वमीमांसीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो शंकराचार्य जी एकत्ववाद की बात नहीं करके अद्वैतवाद की बात करते हैं, अर्थात वह तत्वमीमांसीय दृष्टि से किसी भी प्रकार के द्वैतवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी ने जगत को जो है मिथ्या कहा है और जीव को जो है स्वरूपतः ब्रह्म ही स्वीकार किया है। अद्वैत वेदांत में मिथ्या शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जब हम आदिगुरु शंकराचार्य जी के जगत विषयक विचारों का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि शंकराचार्य जी किस अर्थ में जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी के विचारधारा में जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्ता है, तो यहाँ ये हमारे लिए विचारणीय है कि जो ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या है। सामान्यतः वेदांत दर्शन में हमें ब्रह्म के दो लक्षण प्राप्त होते हैं, एक है तटस्थ लक्षण और दूसरा जो है स्वरूप लक्षण। किसी भी वस्तु का तटस्थ लक्षण वह लक्षण होता है जो उस वस्तु का आंतरिक स्वरूप नहीं होते हुए भी उसे अन्य वस्तुओं से पृथक करता है। और यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो शंकराचार्य जी ने ब्रह्म की जो व्याख्या की है अपने ब्रह्म सूत्र में, उसमें उन्होंने कहा है कि जन्म आद्यस्य यतः, अर्थात जो जगत का सृष्टा, पालक और संहारक है वह जो है परम तत्व है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार तटस्थ लक्षण के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को इस जगत का सृष्टा, पालक और संहारक सिद्ध किया है, अर्थात जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा इस जगत का संपूर्ण जो क्रियाकलाप होता है उसका संचालन होता है, अर्थात जिसमें जगत लीन हो जाता है, वह परम तत्व जो है वही ब्रह्म है। और ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण के अंतर्गत स्वरूप लक्षण किसी भी वस्तु का वह लक्षण होता है जो उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप या आंतरिक स्वरूप होते हुए उसे अन्य वस्तुओं से पृथक करता है। शंकराचार्य जी ने स्वरूप लक्षण की दृष्टि से ब्रह्म की व्याख्या करते हुए उसे सच्चिदानंद स्वरूप कहा है, अर्थात ब्रह्म जो है वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात ब्रह्म असत्य नहीं है, चित्त अर्थात ब्रह्म अचित्त नहीं है, आनंद अर्थात ब्रह्म जो है समस्त दुखों से या संपूर्ण प्रकार के दुखों से रहित सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व है। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना की है उसमें तटस्थ लक्षण के माध्यम से ब्रह्म को इस जगत का जो है मूल कारण सिद्ध करते हुए उसे सृष्टा, पालक और संहारक सिद्ध किया है, जबकि स्वरूप लक्षण के द्वारा ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध किया है। शंकराचार्य जी के दर्शन में ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्ता है और इस ब्रह्म के जो है दो स्वरूप परिलक्षित होते हैं। एक है इसका वास्तविक स्वरूप जिसे हम निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को निर्गुण कहा है, किंतु यहाँ निर्गुण कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि जो ब्रह्म जो है वह गुणों से रहित है। ब्रह्म में अनंत गुण हैं और मानवीय बुद्धि उन गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। इसीलिए उपनिषदों में ब्रह्म की व्याख्या नेति नेति के द्वारा की गई है और आदि गुरु शंकराचार्य जी भी नेति नेति ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहते हैं, अर्थात ब्रह्म की व्याख्या शब्दों के द्वारा नहीं की जा सकती। ब्रह्म जो है वह अप्रोक्षानुभूति का विषय है। जब मनुष्य ब्रह्म की साक्षात अनुभूति कर लेता है तो ही वह उसके स्वरूप को अनुभूत कर सकता है, उसकी शब्दों के माध्यम से व्याख्या नहीं की जा सकती। ब्रह्म जो है निर्गुण है, निराकार है, अर्थात ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, निर्विशेष कहा गया है ब्रह्म को। किंतु यही ब्रह्म जब माया से युक्त होता है तो यह सगुण, साकार और सविशेष होकर जगत की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करता है, अर्थात एक ही ब्रह्म अपने मूल स्वरूप में निर्गुण, निराकार और निर्विशेष रूप है,
जबकि यही ब्रह्म जब माया से युक्त होता है तो सगुण साकार और सविशेष कहलाता है। शंकराचार्य जी के मतानुसार सत्ता के 3 भेद हैं। प्रथम है प्रातिभासिक, द्वितीय है व्यवहारिक और तृतीय है पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभासिक सत्ता जिसकी सत्ता क्षण मात्र होती है, जिसे भ्रम की जो सत्ता होती है, जो हमें कोई भी भ्रम होता है, जैसे मान लीजिए कि रस्सी में जो सर्प की प्रतीति है वह भ्रम का उदाहरण है। और जो भ्रम की सत्ता है वह कैसी है? प्रातिभासिक, यानी उसकी सत्ता क्षण मात्र के लिए है। कुछ समय पश्चात जब भ्रम का निराकरण हो जाता है तो हमें रस्सी की ही प्रतीति होती है और हमारा जो सर्प विषयक जो भ्रम होता है उसका निराकरण हो जाता है। व्यवहारिक सत्ता जिसके द्वारा हमारा व्यवहारिक ज्ञान संभव है, ये यद्यपि प्रातिभासिक सत्ता की अपेक्षा अधिक स्थायी है, किंतु ये सत्ता का वास्तविक स्वरूप नहीं है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो पारमार्थिक सत्ता है वही सत्ता का वास्तविक स्वरूप है। और पारमार्थिक सत्ता के लक्षण को व्यक्त करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि त्रिकाल अबाधित्वम सत्य लक्षणम, अर्थात जिसका तीनों कालों में बाध नहीं हो या जिसका तीनों कालों में खंडन नहीं किया जा सकता, वही परमार्थतः सत्य तत्व है। और इस दृष्टिकोण से शंकराचार्य जी के मतानुसार एकमात्र परम सत्य जो है वह ब्रह्म है। ब्रह्म जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से परम सत्ता है, जबकि जगत की सत्ता व्यवहारिक है और जो भ्रम होते हैं हमें उनकी सत्ता प्रातिभासिक है। शंकराचार्य जी के ब्रह्म विषयक जो अवधारणा है, शंकराचार्य जी के मतानुसार ये जो ब्रह्म है वह सजातीय, विजातीय और स्वगत इन तीनों प्रकार के भेदों से रहित है। सजातीय भेद किसी भी एक ही जाति के सदस्यों में जो भेद होता है उसे हम सजातीय भेद कहते हैं। जैसे कि एक ही जाति की, जैसे गाय है या मनुष्य है या कबूतर है, इस एक ही गाय का दूसरी गाय से जो भेद है उसे हम सजातीय भेद कहेंगे। एक ही मनुष्य का जो दूसरे मनुष्य से भेद है उसे भी हम सजातीय भेद की संज्ञा देंगे। जबकि विजातीय भेद जो दो परस्पर विभिन्न जातियां होती हैं उनमें जो भेद पाया जाता है उसे विजातीय भेद कहते हैं। जैसे मनुष्य का गाय से जो भेद है उसे विजातीय भेद की संज्ञा दी गई है। जबकि स्वगत भेद एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों में जो भेद होता है उसे स्वगत भेद की संज्ञा दी जाती है। आदिगुरु शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ब्रह्म जो है, परम सत्ता जो है, वह सजातीय भेद से रहित है, क्योंकि ब्रह्म के सदृश इस जगत में और कोई तत्व है ही नहीं। एकमात्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए ब्रह्म में कोई सजातीय भेद नहीं है। ब्रह्म के सदृश किसी अन्य की सत्ता नहीं होने के कारण ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं पाया जाता। इस प्रकार शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ब्रह्म है वह सजातीय भेद से रहित है। शंकराचार्य जी के मतानुसार ब्रह्म विजातीय भेद से भी रहित है। विजातीय भेद, जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि दो जाति के सदस्यों में जो भेद पाया जाता है उसे विजातीय भेद कहते हैं। किंतु शंकराचार्य जी के मतानुसार ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता है ही नहीं, किसी अन्य जाति की सत्ता ही नहीं है। एकमात्र ब्रह्म के ही सत्य होने के कारण और उसके अतिरिक्त किसी अन्य की, दूसरे की सत्ता नहीं होने के कारण ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं पाया जाता। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ब्रह्म है उसमें स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म है वह निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है। निर्गुण, निराकार, निर्विशेष होने के कारण ब्रह्म जो है निरअवयवी है, और जब वह अवयवों से रहित है तो उसमें स्वगत भेद का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि स्वगत भेद एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों में जो भेद होता है उसे स्वगत भेद कहते हैं। जैसे कि मनुष्य के हाथ और पैर में जो भेद है वह स्वगत भेद का उदाहरण है। किंतु जो ब्रह्म है वह तो निरवयव सत्ता, निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है। इसलिए ब्रह्म में
जो है स्वगत भेद भी नहीं पाया जाता। इस प्रकार शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ब्रह्म जो है सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से रहित है। अद्वैत वेदांत विषयक हमारे आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार हैं। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वेदांत दर्शन में ब्रह्म जो है उसके स्वरूप एवं तटस्थ लक्षण को स्पष्ट कीजिए। स्वरूप लक्षण से आप क्या समझते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। तटस्थ लक्षण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से रहित क्यों माना है, स्पष्ट कीजिए। ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण स्वरूप की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आदिगुरु शंकराचार्य जी के मतानुसार ब्रह्म जो है वह अनिर्वचनीय क्यों है, अपना मत स्पष्ट कीजिए। सजातीय भेद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। विजातीय भेद से क्या अभिप्राय है, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। स्वगत भेद की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। शंकराचार्य जी के चिंतन में ब्रह्म की अवधारणा का विस्तृत विवेचन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से रहित है। आज के व्याख्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।